नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आई नो कि थोड़ा वीडियोज़ लेट से आ रहा है क्योंकि दिवाली और छठ बीच में आ गया था, जिसकी वजह से वीडियोज़ डिले हो गई है, लेकिन अभी वीडियो जो है वो रेगुलर इंटरवल पे आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है अभी तक डेटा वेयर हाउस के बारे में समझते थे, डेटा वेयर हाउस क्या है, कैसे काम करता है, सब चीज़ों के बारे में। अब हम करने वाले हैं डिज़ाइन इंजीनियरिंग, जहाँ पे कि हम करेंगे डायमेंशनल मॉडलिंग। ठीक है, तो यही वो सेक्शन होगा जहाँ से इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज जो है वो हम फाउंडेशन रखने वाले हैं इसी डायमेंशनल मॉडलिंग का। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे। ऑल राइट, तो देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और आज हम पढ़ने वाले हैं, अब हम सीधा देखने वाले हैं डायमेंशनल मॉडलिंग के बारे में। तो डेटा वेयर हाउस के अंदर जो एक इंजीनियरिंग सेक्शन है वो है डायमेंशनल मॉडलिंग का, यही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम डायमेंशनल मॉडलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल। ठीक है, तो और इंटरव्यू में भी मोस्टली यही पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ फैक्ट टेबल, व्हाट इज़ डिमेंशन टेबल, हाउ इट इज़ एसोसिएटेड विथ ईच लाइक ईच एंड अदर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं बिजनेस गोल। जो हमारा गोल है, ये डेटा वेयर हाउस जो कॉन्सेप्ट हम डिजाइन कर रहे हैं, डेटा वेयर हाउस जो बना रहे हैं, जो डेटा मार्ट बना रहे हैं, उसका एंड गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, एंड गोल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चंस को अचीव करना चाहते हैं, इसके अलावा हम हज़ारों क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, बट एक एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं विच प्रोडक्ट्स आर सेलिंग, कौन से प्रोडक्ट जो बेचे जा रहे हैं, इन विच स्टोर, कौन से स्टोर्स में, ऑन विच डे, अंडर व्हाट प्रोमोशनल एक्टिविटी, मतलब कि किस प्रोमोशनल एक्टिविटी के बेसिस पे कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही, इस टाइप की जो एनालिसिस है वो हम करना चाहते हैं, ताकि हम देखें कि हमारा जो प्रमोशन था वो सक्सेसफुल रहा भी या नहीं रहा। ठीक है, तो ये तो हमारा एंड गोल हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही हो सकता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सेल्स है ना, मंडे को पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना था, और मंडे एक वीकडे हो गया, और संडे को कितना था, एक वीकेंड पे कितना हुआ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एनालिसिस करने हैं, या फिर हमारे कंपटीटर जो है वो हमसे कितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। वैसे तो डायरेक्ट कंपटीटर डेटा नहीं मिलता, बट एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमारा एंड गोल था। अब हम इसी के लिए करेंगे अपना इंजीनियरिंग कि कैसे हमारा डेटा का फ्लो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आज सीखा, मतलब हमारा क्वेश्चन था कि फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल। ठीक है, ये दो तरीके का हमारे पास यहाँ पे टेबल होने वाला है। अब देखिए फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल क्या है, इसको समझते हैं। तो फैक्ट टेबल में जो है वो किसी टाइप का मेजरमेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो फैक्ट से का टेबल का मतलब फैक्ट, पहले ये समझ लेते हैं। फैक्ट मतलब वो वाला फैक्ट मत समझ लेना, लॉजिकल फैक्ट, जैसे कि मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, लेकिन ये वाली फैक्ट नहीं। फैक्ट टेबल जैसे ही बोले आपको समझना है कि किसी न किसी टाइप में वो मेजरमेंट हो रही होगी। और डायमेंशनल टेबल का मतलब वो किसी न किसी वे में हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट दे रहा होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, ठीक है, 200। ठीक है, एक हमने यहाँ पे नंबर ले लिया है 200। अब ये 200 जो है आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या है, ये 200 मीटर है, 200 रुपीज़ है, 200 सेंटीमीटर है, 200 ईयर्स है, 200 डेज है, क्या है ये। ठीक है, तो ये एक मेजरमेंट तो हुआ। ठीक है, ये एक मेजरमेंट तो हुआ, लेकिन इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मतलब इसका कोई मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल में एक जगह आपको मेजरमेंट देखने को मिलेगा और दूसरी जगह उसका कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे 200 था, अब 200 रुपीज़ हमने लिख दिया। तो अब 200 रुपीज़ का क्या मतलब हुआ, 200 रुपीज़ का कोई सामान है, किसी ने किसी को दिया है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। तो यही है कि डायमेंशन टेबल जो है वो हमें कॉन्टेक्स्ट देगा कि अच्छा इसके बारे में और क्या है और क्या है। ठीक है, और जो हमारा फैक्ट टेबल होगा वो मेजरमेंट देगा। जैसे देखो यहाँ पे सैलरी, ठीक है, तो सैलरी जो है वो हमारा एक नंबर होगा। ठीक है, फैक्ट टेबल के अंदर कि किसी को 50,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब 50,000 रुपये किसको मिलता है, ठीक है, किस डे पे मिलता है, ये सारी चीज़ें वो कहाँ से आएगा, डायमेंशन टेबल से। तो यही जो है जैसे हमारा टाइम डायमेंशन, ठीक है, इसी तरीके से हमारा हो जाएगा एम्प्लॉय डायमेंशन। ठीक है, तो ये जो है डायमेंशंस जो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बने हैं वो हमारा कहाँ से आएगा, डायमेंशन टेबल से आएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने अपना पूरा जो सेटअप लगाया है कि हमें रिटेल इंडस्ट्री में काम करना है, तो अब हम रिटेल के टर्म्स में ही चीज़ों को समझेंगे। जैसे देखिए
यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है, ठीक है। ये टेबल हमने ऑलरेडी बना लिया है। अब ये टेबल में देखिए पहले क्या है कि ये डिटेल्स पड़ी हुई है, इसी तरीके से हमें एक टेबल देखने को मिलता है, ठीक है। टेबल से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक बिल देख लेते हैं, एक्चुअल बिल जो जनरेट होता है सेल्स, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं कहाँ से, रिलायंस स्मार्ट से। चलो हम रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो रिलायंस स्मार्ट से अगर खरीदते हैं तो किस तरीके का बिल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट बिल तो नहीं है, ये एक ऐसे मैंने कॉपी कर लिया है इंटरनेट से नहीं, मतलब डेटा वेयर हाउस टूल किट जो मैंने बुक बताया वहीं से ये कंटेंट को उठाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा था कि कहाँ का स्टोर है, ठीक है। स्टोर का आईडी लिखा रहता है, किसने इस बिल को दिया है आपको। उसके अलावा आपके जो भी बिलिंग वाली डिटेल्स होती है कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट खरीदी, उसका कॉस्ट कितना है आया है और आपने कितना सेव किया है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें होती है, एक बिल जनरेट होता है तो, ठीक है। अब इसी बिल को हम फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल के टर्म में समझते हैं, ठीक है। तो ये जो बिल आपको ऊपर में दिख रहा था उसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। ट्रांजैक्शन आईडी कि आपने कुछ ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, और उसका आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा जिसकी क्वांटिटी 5 थी। जैसे आप अगर हम स्टोर में जाते हैं तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक ही के अंदर वो लिखा आता है, ठीक है, कि हमने यहाँ पे 5 प्रोडक्ट खरीदी है, ठीक है। उसका जो यूनिट प्राइस था वो कितना था, 20 रुपीज़ था, ठीक है। और डिस्काउंट होने के बाद उसका प्राइस जो हो चुका है 18 रुपीज़ हो चुका है। और जो हमारे को मतलब एज अ सेलर हमें जो था उसका प्राइस था 15 रुपीज़ हमें पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से 18 रुपीज़ डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा हूँ, टोटल 5 है तो 18 इंटू 5 कितना हो गया, 90 रुपीज़, ठीक है। तो 90 रुपीज़ का हमने सेल्स करी है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। और डिस्काउंट में हमारा कितना गया है, 10 रुपये गया है, क्योंकि एक रेगुलर यूनिट प्राइस 20 रुपये था और उसका हमारा जो प्राइस था जो हमने डिस्काउंटेड प्राइस दिया 18 रुपीज़, मतलब कि हर एक प्रोडक्ट पे 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से 5 प्रोडक्ट के लिए 10 रुपये का डिस्काउंट आया। यही जो है वो आप ऊपर बिल में भी देख पा रहे होगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म की गई है। ये हो गया हमारा फैक्ट टेबल, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट दिख रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला था, फैक्ट टेबल में हमें हमेशा न्यूमेरिकल नंबर मेजरमेंट दिखेगा। जैसे यहाँ पे मेजरमेंट है प्राइस का, सेल्स का, डिस्काउंट का, सबका मेजरमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी 3 क्वांटिटी सेल हुई है 120 रुपया, उसका रेगुलर प्राइस था लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस जो था वो 96 रुपीज़ का था। इस तरीके से पूरा हमारा जो है वो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअल हमारा अभी फैक्ट टेबल दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो इसमें डायमेंशन ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 20 रुपये का, यहाँ पे देखो ये हम बोल रहे हैं कि 20 रुपये का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो कहाँ से बेचा गया है, उसको कब बेचा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी हमें कुछ नहीं पता है। और जो 18 रुपीज़ में इसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो कौन से प्रमोशन के अंदर इसको ये डिस्काउंट मिली है, कौन सी कूपन कोड अप्लाई हुई है, कहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ था, कहाँ से प्रोडक्ट उठाया गया, किस सेल्फ से उठाया गया, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। तो यही जो है वो फैक्ट टेबल है हमारा, जहाँ पे कि हमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्ट और डायमेंशन टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम हर एक टेबल को जो है वो बहुत डिटेल में ऐसे डेटा बना के नहीं दिखाएंगे। तो आपको टेबल को इस तरीके से कॉलम के फॉर्म में समझना है। देखिए यहाँ पे पूरा डेटा एज इट इज़ है। देखिए ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स। तो इस तरीके से सारे कॉलम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एक जो हमारा फैक्ट टेबल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, रिटेल सेल्स फैक्ट टेबल। हम जो भी फैक्ट टेबल लिखेंगे उसको लास्ट में _fact_tbl से असाइन करेंगे नेम को, ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि ये एक फैक्ट टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी, रेगुलर यूनिट प्राइस, सारे कॉलम यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। अब चलो इसके डायमेंशन को समझते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट अभी नहीं था, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो, ये है हमारा प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये अब डायमेंशन दे रहे हैं कि कौन सी, अगर कोई प्रोडक्ट बिकी है तो वो कौन सी प्रोडक्ट बिकी है, उसका क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। ये इसका खुद का अपना आईडी है, ठीक है। इस टेबल का अपना खुद का आईडी है जिसको कि हम प्राइमरी की बोलते हैं। वैसे हम इसके बारे में और आगे अभी समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी नहीं, ठीक है। तो ये प्राइमरी की हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है कि आशीर्वाद आटा है वो 10 kg वाला है,
ठीक है, और वो किस ब्रांड का है। तो देखो प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट के बारे में भी अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट की कैटेगरी, वो कौन सी प्रोडक्ट की कैटेगरी है, उसका पैकेज साइज़ क्या है, उसका वेट कितना है, ठीक है, डायमेंशन वगैरह। क्योंकि जब आप सेल्फ में रखते हो तो सेल्फ की हाइट, विथ, डेप्थ सब कुछ को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया प्रोडक्ट की एक डायमेंशन टेबल, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट, अब देखो ये भी आशीर्वाद का आटा है लेकिन ये 10 केजी का है और ये 5 केजी का है, ठीक है। दोनों जो ब्रांड है वो ध्यान से देखो कि यहाँ पे ब्रांड जो है वो सेम है, तो डेटा रिडंडेंट हो रहा है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे जहाँ पे कि हम डायमेंशन टेबल को डिग इन कर रहे होंगे, ठीक है। अभी बस समझ लेना है कि प्रोडक्ट टेबल है जहाँ पे कि हमें प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास ये टेबल था, राइट, हमारे पास ये जो है फैक्ट टेबल था और हमारे पास अब डायमेंशन टेबल भी आ चुका है, ठीक है। अब हम इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दें, ठीक है, कनेक्ट कर दें तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट हमने बेची है उसका प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें और भी मिल जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से प्रोडक्ट को बेच रहे थे, ठीक है। अभी तक फैक्ट टेबल नहीं बता रहा था कि आप कौन से प्रोडक्ट को बेच रहे हो, उसके लिए हमें डायमेंशन टेबल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल को जो है वो टेबुलर फॉर्म में सिर्फ कॉलम के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। आगे हमें यही इसी फॉर्म में काम करेंगे क्योंकि डेटा ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है ये हमारा हो गया न्यू फैक्ट टेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यू फैक्ट टेबल क्यों बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक कॉलम को इंट्रोड्यूस कराया गया है, सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कॉलम इंट्रोड्यूस करवाया गया है प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, जो कि पिछली बार नहीं था, ठीक है। तो न्यू फैक्ट टेबल में क्या हुआ कि वही फैक्ट टेबल है, उसमें सिर्फ कॉलम को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है प्रोडक्ट आईडी को। अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर फैक्ट टेबल में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि किस प्रोडक्ट की रिलेटेड चीज़ें हैं तो हम इसको ज्वाइन करके लाएंगे कैसे, राइट। तो देखिएगा अगर ध्यान से, तो ये जैसे प्रोडक्ट आईडी 6 है, राइट, तो ये प्रोडक्ट आईडी 6 जो है इस प्रोडक्ट आईडी 6 से जाके ज्वाइन करेगा और यहाँ से बताएगा कि अच्छा ये हल्दीराम रोस्टेड पीनट है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो 5 क्वांटिटी खरीदा गया है ना, वो किसका खरीदा गया है, हल्दीराम का पीनट खरीदा गया। तो यहाँ से ये डिटेल्स मिल रही है, मतलब डायमेंशन टेबल हमें कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि ये प्रोडक्ट जो आपने खरीदा वो कौन सा प्रोडक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमारा फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप। इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको समझना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी फैक्ट टेबल में है और ये कोई नया फैक्ट टेबल नहीं है, उसी को अपग्रेड करना पड़ेगा हमें। उस जो प्रोडक्ट हमने बेची है उसकी इन्फॉर्मेशन फैक्ट टेबल में डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से ये हो गया हमारा पूरा फैक्ट टेबल। यहाँ पे पूरा कनेक्शन हमने बना लिया कि जो जैसे प्रोडक्ट आईडी 2 है तो 2 सॉरी, ये अगर ट्रांजैक्शन आईडी 2 है तो ट्रांजैक्शन आईडी 2 को प्रोडक्ट आईडी 2 के लिए बेचा गया है और प्रोडक्ट आईडी 2 का इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर में हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम इस टेबल को भी एक बार नीचे कॉपी कर लेते हैं ताकि ऊपर नीचे बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये जो हमारा न्यू फैक्ट टेबल है वो किस तरीके से यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही इसको PRD 6 मिला तो ये PRD 6 इससे जाके ज्वाइन हुआ और इसकी पूरी कहानी निकाल के ले आएगा। इसी तरीके से अगर हम कोई ये 5 वाला ले लेते हैं तो 5 वाला जाके 5 से ज्वाइन करेगा और उसकी पूरी कंडीशन निकाल के ले आएगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है इसको बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट आईडी कॉलम है इसको बोलते हैं फॉरेन की, ठीक है। मतलब कि हमारा फैक्ट टेबल के अंदर फॉरेन की रहेगा जो कि उसको उसके प्राइमरी की से जाके ज्वाइन करेगा और वहाँ से हमें डिटेल्स लाके देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल बना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि क्या चल रहा है इसके फैक्ट के अंदर और क्या चल रहा है डिमेंशन के अंदर, लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें मल्टीपल डायमेंशन टेबल बनानी पड़ेगी। अब मल्टीपल डायमेंशन टेबल बनानी क्यों पड़ेगी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक लॉजिकल सेंस हमारा है कि डेट है तो डेट वाले डायमेंशन में रखेंगे, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वाले में रखेंगे ताकि हमें मैनेज करना आसान होगा। अभी के लिए बस इतना ही समझ लेते हैं, ठीक है। अभी और है उसके बारे में कहानी, जब हम स्कीमा डिफाइन कर रहे होंगे ना, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, तो वहाँ पे डेटा रिडंडेंसी की बात आएगी जो कि हम देखेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में हमें ओवरऑल समझ लेना है कि फैक्ट टेबल मतलब फैक्ट टेबल बिल्कुल ही समझ में आ जाना चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये फैक्ट टेबल है और ये डिमेंशन टेबल है, ठीक है।
अब जैसे हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें हमें डेट की भी ज़रूरत पड़ेगी कि कौन से डेट पे ये प्रोडक्ट को सेल किया गया था, ठीक है। तो पहले तो हमारा आईडी कॉलम होगा जिसको हम प्राइमरी की भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी की बाद में बात करते हैं, ठीक है। डेट कौन से डेट पे है, फुल डेट मतलब कि वो किस मंथ में है, डे ऑफ वीक, कैलेंडर मंथ, कैलेंडर क्वार्टर, किस क्वार्टर का है वो, कैलेंडर ईयर, हॉलीडे, तो सब जो है ना ये सारे कॉलम्स है, ठीक है, डेट डायमेंशन के अंदर। और जब हम डायमेंशन टेबल को और एक्सप्लोर करके पढ़ रहे होंगे ना तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो डेट डायमेंशन एक हमें याद रखना है, ठीक है। टाइम डायमेंशन बोलिए या डेट डायमेंशन बोलिए। इसी तरीके से स्टोर, कि स्टोर कहाँ पे था, कौन से स्टोर की हमने प्रोडक्ट खरीदी है और कौन से स्टोर से हमने प्रोडक्ट खरीदी है, वो जो बिल जनरेट हुआ किस प्रोडक्ट से किस स्टोर से जनरेट हुआ, वो उसका एड्रेस कहाँ है, उसका सिटी कौन सा है, उसका लोकेशन, कंट्री, स्टेट, जिप कोड, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी हुई है। तो ये हो गया स्टोर डायमेंशन टेबल। इसी तरीके से अभी हमने जो क्वेश्चन बोला था कि किस प्रमोशन एक्टिविटी के अंदर हुई है, तो यहाँ पे देखो प्रमोशन आईडी प्राइमरी की हो गया। उसके बाद ये सारे जो हैं वो कौन सी प्रमोशन कोड अप्लाई हुई थी, प्रमोशन का नाम क्या था, प्रमोशन मीडिया टाइप कौन सा था, मतलब उसको क्या टीवी पे चलाया था, उसको कहाँ पे चलाया था, न्यूज़पेपर में चलवाया था, ठीक है। प्रमोशन करने का कॉस्ट कितना आया था, प्रमोशन कब स्टार्ट हुआ, प्रमोशन कब एंड हुआ, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कौन देगा, प्रमोशन डिमेंशन टेबल। और सबके लास्ट में आप देख रहे होगे डिम अंडरस्कोर टेबल लगाया है डायमेंशन टेबल के लिए और फैक्ट टेबल के लिए फैक्ट अंडरस्कोर टेबल लगाया है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा कि ये है एक्चुअल में हमारा अभी तक का लर्निंग कि कैसे फैक्ट एक दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल समझ में आ जाएगी कि कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट टेबल मेजरमेंट, डायमेंशन टेबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये देखो ये सारे मेजरमेंट वाले पार्ट है, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी को छोड़ के, ठीक है। यहाँ से लेके सेल्स क्वांटिटी से लेके यहाँ तक जो है वो मेजरमेंट वाले पार्ट है, लेकिन इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए डेट आईडी, तो डेट आईडी जो है अब हमने ये चार जो कॉलम का जो कलर कोडिंग भी ध्यान से देखिएगा, ये जो येलो है वो पूरा फैक्ट टेबल था, इसमें ये जो चार कॉलम है वो रिलेशन है, मतलब कनेक्ट करने के लिए टेबल को, ठीक है। और ये जो हमारे जो ग्रीन वाले टेबल है वो सारे डिमेंशन टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये डेट आईडी जो है वो डेट आईडी के यहाँ से जाके कनेक्ट कर रहा है और पूरा जो हमारा है वो डेट की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। अब इसमें से मान लो सिर्फ हमें मंथ निकालना है तो हम सिर्फ मंथ कॉलम को पुल कर सकते हैं ज्वाइन करके। इसी तरीके से स्टोर आईडी जो है वो कहाँ से ज्वाइन कर रहा है, यहाँ से कर रहा है और पूरा स्टोर का इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। इसी तरीके से प्रोमोशनल डेट जो है प्रोमोशनल आईडी जो है वो प्रमोशन की आईडी की डिटेल्स दे रही कि प्रमोशन कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड होगा, क्या होने वाला, कौन सी मीडिया टाइप थी या क्या थी, सब कुछ यहाँ पे हमें बता देगा। और प्रोडक्ट आईडी जो हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है उसका यहाँ से ज्वाइन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे कि सारा जो है वो एक दूसरे से कैसे ज्वाइन कर रहा है फैक्ट टेबल डिमेंशन टेबल से, ठीक है। अभी तक हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखी हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडलिंग में हमारा पूरा टेबल जो है स्ट्रक्चर होगा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अभी नहीं बताई गई है और बाद में जाके ये और मॉडिफाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा पूरा फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल जो है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होके दिख रहा है। अब जो आपका क्वेश्चन था कि हमारा, अब हम चलते हैं एंड गोल पे, ठीक है। अगर मान लो हमने ऐसा डिजाइन कर लिया तो अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं डायमेंशनल मॉडलिंग के अंदर। मतलब अगर हमने ऐसा टेबल स्ट्रक्चर बना दिया है, इस तरीके से डेटा का स्टोर कर लिया है, तो क्या हम एटलीस्ट इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, मतलब प्रोडक्ट टेबल आपके पास प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो आप प्रोडक्ट टेबल का डिटेल्स निकाल सकते हो, कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है और किस स्टोर से हुई है। तो स्टोर की इन्फॉर्मेशन भी है कि कौन से स्टोर से हुई है, वो स्टोर का लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस कंट्री में है, ठीक है। कौन से डेट पे हुआ है ये भी अब हमें पता है क्योंकि हमारे पास डेट डिमेंशन टेबल है। उसमें से हम कोई क्वार्टर चाहिए तो हम किस क्वार्टर का है तो वो निकाल सकते हैं, किस मंथ का है, किस डे का है, किस वीक डे का है, सब कुछ निकाल सकते हैं। और कौन से प्रमोशनल एक्टिविटी पे हुई है वो भी हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो इस जो हमने एक टेबल बना लिया है, इस टेबल के अंदर, मतलब इस
क्या बोल सकते हैं, इस डायमेंशनल मॉडलिंग के अंदर, इस डायमेंशन मॉडल के अंदर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, एटलीस्ट जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, अब मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना ज़्यादा सिंपल अभी मैंने बताया है। इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होनी है जो कि हम आगे के वीडियोज़ में और इसको देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे और अगले वीडियो में इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।